अब बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड ने जो बताया, इसमें पूछा है किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें बोर्ड ने जो आंसर की दी है वो वागीश्वर दी है। ठीक है, और ये पूछा है व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ, तो वागीश्वर संधि में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। इसकी जो संधि बनेगी वो हो जाएगी वाक प्लस ईश्वर। ठीक है, ये इसकी संधि विच्छेद होगा। तो इसमें यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण के बाद में कोई स्वर आता है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग की तीसरे में बदल जाएगा, यानी वाक कै का हो जाएगा आधा ग, ई बड़ा इसमें जुड़ेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, वागी स्वर पूरा बन जाएगा। यानी ये एग्जाम्पल तो इसका व्यंजन संधि का श्योर है। इसका जो सही उदाहरण होगा वो बनेगा तिरोहित। मैं आपको इन दोनों के बताऊंगा। अभी वागीश्वर में व्यंजन संधि है, इसका भी मैं प्रमाण दूंगा, और तिरोहित में विसर्ग संधि है भाई, इसमें व्यंजन संधि नहीं है, यही पूछा है, तो ऑप्शन इसका चौथा सही होना चाहिए। तो तिरोहित का भी मैं आपको प्रूफ दूंगा और वागीश्वर का भी प्रूफ दूंगा, दोनों का प्रूफ दूंगा। ये देखिए भाई, तिरोहित शब्द है ये रहा, तिरय प्लस हित, यानी विसर्ग के बाद में अगर घोष व्यंजन आता है, स घोष आता है, तो है स घोष है तो विसर्ग का ओ बन जाता है। ये नियम है, नियम यही कहता है, तप प्लस वन सभी में यही है। यदि विसर्ग से पहले ए हो, ये नियम है, यदि विसर्ग से पहले ए हो, यानी यहाँ विसर्ग से पहले रे है, रे में अगर इसको तोड़ेंगे तो रे प्लस ए बन जाएगा, यानी विसर्ग से पहले ए हो प्लस में स घोष व्यंजन हो, या हाँ ये रे लेवे और है हो, यानी स घोष व्यंजन की बात है, सीधी बात है, स घोष व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। ठीक है, तो इसमें यही रूल लग रहा है और इसका सीधा एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं बुक भी बताऊंगा आपको कौन सी बुक है। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जितने भी साथियों तक शेयर कर सकते हो शेयर कर दें, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन बोर्ड पे जाएंगे तो उतनी ही जल्दी इसको आंसर को ठीक करेगा बोर्ड। क्योंकि एक दो के कहने से या मतलब एक दो प्रमाण के साथ हो सकता है ना माने, लेकिन जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्वेश्चन के जाएंगे उतनी ज़्यादा बोर्ड पर प्रेशर बनेगा। तो जितने ज़्यादा साथी इसको देख रहे हैं, एक तो शेयर कर दें, दूसरा सभी साथियों को ऑब्जेक्शन के लिए बोल लें, क्योंकि इस क्वेश्चन के आपके जो पैसे वो लगेंगे नहीं, एक ही बार लगेंगे, वापस जरूर आ जाएंगे, क्योंकि बोर्ड को इसका आंसर की चेंज करनी ही पड़ेगी। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बुक बताऊंगा, इसके लिए कौन सी बुक है वहां से आप इसको ले सकते हो। तो ये तो ये हो गया। अब मैं आपको वागीश्वर बताता हूँ। ये तो इसका उत्तर था। अब इसका जो गलत उत्तर बोर्ड ने दिया है वो देखिए। ये देखिए, ये व्यंजन संधि का नियम है, कै प्लस ए ग बन गया और एक कै प्लस ई, यही हमारा उदाहरण है। कै के बाद में एक तो ईस आया है, एक ईश्वर ईश्वरी दे रखा है, तो वागीश्वरी नाम है ये, यहाँ पे थोड़ा सा ये रहा। हाँ, ईश्वर तो नहीं मिला, ईश्वरी मिल गया, तो एक ही बात है, वाक प्लस ईश्वर वागीश्वरी बन गया ना। यानी ये व्यंजन संधि का उदाहरण ये तो पक्का ही है, और वो तपोवन उसका व्यंजन विसर्ग संधि का, यानी दोनों हमें मिल गई, तो हम दोनों के बारे में बोर्ड को इसकी बता सकते हैं। यहाँ ये व्यंजन संधि का है और वहाँ वो विसर्ग संधि का है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था इसका प्रमाण तो ये है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन का भी बोर्ड ने आंसर दूसरा दिया है भाई, ये हम एक बार मान लेते हैं इसका। ठीक, आगे 39 नंबर क्वेश्चन का जो बोर्ड ने जो आंसर दिया है वो दिया है पहला। ठीक है, पूछा क्या है, समास की दृष्टि से असंगत पूछा है। ठीक है, तो ये तो आंसर इसका बोर्ड का श्योर ही गलत है। या तो इस क्वेश्चन की सभी को ग्रेस मिलेगी, या फिर इसका आंसर है वो बोर्ड को चेंज करना पड़ेगा, दूसरा आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर बोर्ड इस क्वेश्चन की, और मुझे ज़्यादातर डाउट ये लग रहा है कि इसका जो सभी को ग्रेस मिलेगी, इसकी ये क्वेश्चन टोटली गलत है। क्योंकि इसमें पहले क्वेश्चन के बारे में बताऊं, भय भीत कर्ण तत्पुरुष है, भय से भीत। दूसरा है सेठ साहूकार, ये सेठ साहूकार समाहार द्वंद्वों में मुझे इसका एग्जाम्पल मिला नहीं है, वैसे इसके जैसे शब्द मिल गए काफ़ी सारे। तो साहूकार या सेठ साहूकार आदि जैसे शब्द होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, कंकड़ पत्थर है, जलपान है, इस तरह के शब्द होते हैं, वो समाहार द्वंद्वों में आते हैं, यानी एक ही श्रेणी के जो शब्द वो रिपीट होते हैं। विद्याहीन विद्या से हीन, स्वर्गत स्वर्ग को गुथ, ये सारे एग्जाम्पल ठीक है। और इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जो बोर्ड ने गलत उत्तर दिया ना इसका, इसको बोर्ड ने क्या बताया, असंगत बताया, लेकिन ये तो संगत है। भय से भीत कर्ण तत्पुरुष होता है, इसका मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। भय से भीत, और ये कर्ण तत्पुरुष के उसी लाइन में दे रखा है, कर्ण तत्पुरुष वाली में। ये सारे कर्ण तत्पुरुष के एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे कर्ण तत्पुरुष के एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, सारे के सारे कर्ण तत्पुरुष के हैं। भय से भीत, अभावग्रस्त, भय से आक्रांत, हिम से आच्छादित, सभी। और ये तो हमें श्योर वही मिल गया ना, तो ये तो इसका उत्तर वैसे ही गलत है। या तो सभी को इसका ग्रेस मिलेगा या उसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, सेठ साहूकार वाला। ठीक है, तो आप इसके ऊपर, और मुझे इसका लगता है ग्रेस मिलेगी सभी को इसका, क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी मुझे लगभग ठीक ही लग रहा है। तो असंगत इसमें कोई नहीं है। ठीक है,
इसके बाद 43 के ऊपर फिर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अच्छे से। 43 अविभाव समास पूछ रखा है, विरोधजनक, कृपा पूर्वक, अवसर वंचित, स्वाधीन। बोर्ड ने इसका उत्तर दिया अवसर वंचित। अवसर वंचित होता है अवसर से वंचित, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा कृपा पूर्वक, यानी कृपा के साथ, इसका सही विग्रह हो जाएगा। और ये है अविभाव समास का उदाहरण। तो हमारा उत्तर तो है कृपा पूर्वक जो सही है। बोर्ड ने दिए अवसर वंचित जो कि गलत है। मैं दोनों को पर बताता हूँ भी, दोनों हमें मिले हुए हैं। कृपा पूर्वक शब्द बताऊंगा, अवसर वंचित शब्द भी बताऊंगा, तो इसका प्रमाण भी हम दे सकते हैं। अगला देखिए, हाँ ये सब देखो भी एक बार आप, हाँ, ध्यान पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, विश्वास पूर्वक, ये सारे शब्द अविभाव समास के उदाहरण है। कृपा पूर्वक शब्द तो मुझे नहीं मिला, लेकिन ये सारे शब्द है जितने भी पूर्वक वाले हैं, या गूगल पे सर्च करोगे तो भी इसके आपको मिल जाएगा। गूगल पे तो दे रखा है, लेकिन गूगल को वो नहीं मानता। ये तो बुक है हमारे पास, ऑथेंटिक बुक है ये सारी मेरे पास। और जो गूगल पे आप सर्च करोगे वहाँ भी इन शब्दों के साथ है ना, कृपा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, इन शब्दों के लास्ट में आपको कृपा पूर्वक शब्द भी मिल जाएगा, यानी पूर्वक वाले शब्द हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और पूर्वक का मतलब होता है साथ में, ठीक है, ये सभी में, और सभी का मतलब एक ही होता है इनका, ठीक है। तो ये तो है कृपा पूर्वक के बारे में। अब हम दूसरी बात करें अवसर वंचित शब्द की। अवसर वंचित, अवसर से वंचित, तो इसके दोनों हमें एग्जाम्पल उदाहरण मिल गए, जो सही है वो भी और जो गलत है वो। यानी बोर्ड ने इसको माना है जो कि गलत है। ये देखिए, दूरागत, दूर से आगत, देश निकासन, देश से निकासन, ये अपादान तत्पुरुष के एग्जाम्पल है सारे के सारे। राजद्रोह, राजा से द्रोह, या राज्य से द्रोह, सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त हो गया है, नरक भय, काम चोर, ये सारे के सारे अपादान तत्पुरुष के एग्जाम्पल है। और वो कृपा पूर्वक है, वो अविभाव समास का एग्जाम्पल है। तो इसके बाद में मुझे इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है भाई, 45 में मैं श्योर नहीं कह सकता। जो बोर्ड ने उत्तर दिया है वो आधुनिक दिया है, ठीक है। और हमारा उत्तर जो मेरे हिसाब से वो इसका आलंबित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आलंबन शब्द मुझे मिला है। आलंबन, आलंबन में आ उपसर्ग है। जब आलंबन में आ उपसर्ग है तो आलंबित में भी आ होना चाहिए। या तो इसके उत्तर दोनों ठीक है, ठीक है, आधुनिक और आलंबित, यानी इन दोनों को ठीक करना चाहिए, ऑप्शन बी और सी, यानी दूसरा और तीसरा। या इसका ऑप्शन चेंज होना चाहिए। मैं आपको इसका भी वो दिखा देता हूं जहां मुझे ये शब्द मिले हैं आलंबन वाले। हाँ, ये देखो, ऑथेंटिक बुक है ये भी। ऐसी मतलब बुक नहीं है कि आप इसको मतलब चैलेंज बोर्ड हम करें और इसको मानने ना, तो बोर्ड को मानना पड़ेगा। ये देखिए, आ उपसर्ग वाले शब्द हैं सारे के सारे, यहाँ इनको देख लीजिए आप, इस तरह के शब्द हैं। और हमें ये आलंबन शब्द ये मिला है यहाँ पे, जिसमें आ उपसर्ग है। और इस तरह की क्वेश्चन है वो बहुत बड़े हाई प्रोफाइल एग्जाम है, उसमें पूछ जाते हैं। तो ये आलंबन शब्द है। और इस जैसे शब्द हैं तो आलंबित शब्द भी यहीं से बना हुआ है, कोई अलग नहीं है। आ प्लस लंबित, आ प्लस लंबन, तो इसका ही मतलब दूसरा रूप है वो, आलंबन शब्द में मिल गया है। तो इसका प्रमाण भी आप दे सकते हो अगर आप 1 नंबर से रहते हो, 2 नंबर से रहते हो तो। अब फिर से निवेदन कर रहा हूँ सभी साथियों से, इस वीडियो को शेयर कर दें भी, ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक इसको पहुँचाएं ताकि आपको मैक्सिमम इसका फ़ायदा मिल सके। इस बुक का जो नाम है, हिंदी व्याकरण की ये बुक है, बहुत ही बढ़िया, राघव पब्लिकेशन नाम है इसका, जयपुर से प्रकाशन होता है इसका। ये पीजीटी लेवल का जो पेपर था उसकी हिंदी व्याकरण के ऑब्जेक्शन वो है।